हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज का एपिसोड अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम। इससे पहले आप लोग देख चुके होंगे प्रथम वीडियो 9th क्लास का भौगोलिक खोजें। अगर नहीं देखे हैं तो यूट्यूब पर जा करके आप देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में मिल जाएगा वीडियो। पार्ट 1 और पार्ट 2 भौगोलिक खोजों के करीब 100 क्वेश्चन है। पार्ट 1 में 50 क्वेश्चन और पार्ट 2 में भी 50 क्वेश्चन है, तो जा करके आप लोग देख सकते हैं वहाँ पे। आज हम लोग देखेंगे अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित क्वेश्चन। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज इसमें 60 क्वेश्चन होंगे। अगर आवश्यकता पड़े तो फिर पार्ट 2 में भी हम लोग 60 क्वेश्चन देखेंगे। ये लगभग 120 क्वेश्चन टोटल होंगे, जो अति महत्वपूर्ण होंगे ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं, और आप लोग भी देखिए कि आप लोगों का कितना सही होता है, और कमेंट में जरूर बताइएगा कि 60 में कितना सही हुआ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्वेश्चन। सर्वप्रथम क्वेश्चन है, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ? थोड़ा जूम कर लेते हैं। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ? ऑप्शन ए है 1750 से 1760, ऑप्शन बी 1775 से 1783, और ऑप्शन सी है 1785 से 1790, और ऑप्शन डी है 1795 से 1800। तो इसका जो सही आंसर हो जाएंगे वो होंगे ऑप्शन बी 1775 से 1783। चलिए अगला क्वेश्चन है 2 नंबर, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत किस घटना से हुई? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत किस घटना से हुई? ऑप्शन है, ऑप्शन ए बोस्टन टी पार्टी, लिविंगस्टन और कॉर्ड की लड़ाई, और सी है स्टाम्प एक्ट, और डी है बंकर हिल की लड़ाई। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत किस घटना से हुई। तो इसका जो सही आंसर हो जाएंगे, इसका ऑप्शन होंगे ऑप्शन बी लिविंगस्टन ऑफ कॉनकॉर्ड की लड़ाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी संधि ने अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का अंत किया? ऑप्शन ए है वर्साई की संधि, बी पेरिस की संधि, सी जे की संधि, और डी गेंट की संधि। तो इसका सही ऑप्शन बी होंगे, पेरिस की संधि से अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का अंत हुआ था। अगला क्वेश्चन 4 नंबर, किस वर्ष में अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी? यानी किस वर्ष में अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी? ऑप्शन ए है 1766, ऑप्शन बी है 1774, सी 1776, और डी 1783। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी 1774। अगला क्वेश्चन 5 नंबर है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य कारण क्या था? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ, इसका मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन ए है ब्रिटिश शासकों द्वारा लगाए गए कर, बी गुलामी, सी धार्मिक असंतोष, और डी यूरोपीय शत्रुता। तो इसका जो सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए ब्रिटिश शासकों द्वारा लगाए गए कर। ब्रिटिश शासक द्वारा लगाए गए कर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस ब्रिटिश राजा के शासनकाल के दौरान अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम हुआ? किस ब्रिटिश राजा के शासनकाल के दौरान अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम हुआ? ऑप्शन ए है जॉर्ज तृतीय, बी विलियम चतुर्थ, सी जेम्स द्वितीय, और डी हेनरी आठवां। तो इसका जो सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए जॉर्ज तृतीय के शासनकाल में अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, किस दस्तावेज में स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी?
किस दस्तावेज में स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी? ऑप्शन ए है संविधान, बी स्वतंत्रता घोषणा पत्र, सी संघीय दस्तावेज और डी मानवाधिकारों की घोषणा। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन बी स्वतंत्रता घोषणा पत्र। अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्रता की घोषणा किसने लिखी थी? स्वतंत्रता की घोषणा किसने लिखी थी? ऑप्शन ए है जॉन एडम्स, बी बेंजामिन फ्रैंकलिन, सी थॉमस जेफरसन और डी जॉर्ज वाशिंगटन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएंगे, क्वेश्चन था स्वतंत्रता की घोषणा किसने लिखी थी? तो स्वतंत्रता की घोषणा थॉमस जेफरसन के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन सी इज सही होगा। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर कि अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में किसने उपनिवेशों का समर्थन किया? अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में किसने उपनिवेशों का समर्थन किया? ऑप्शन ए है स्पेन, बी फ्रांस, सी पुर्तगाल और डी रूस। तो इसका जो सही आंसर हो जाएंगे 9 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। फ्रांस अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में उपनिवेशों में समर्थन किया था। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर कि किसने अमेरिकी सेना का नेतृत्व किया? किसने अमेरिकी सेना का नेतृत्व किया? ऑप्शन ए जॉर्ज वाशिंगटन, बी थॉमस जेफरसन और सी जॉन एडम्स और डी पैट्रिक हेनरी। तो 10 का जो सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए जॉर्ज वाशिंगटन। अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन है, नोट एक्शन विदाउट रिप्रेजेंटेशन का अर्थ क्या है? अर्थ था ए बिना सुरक्षा के कर नहीं, बी बिना प्रतिनिधित्व के कर नहीं और सी बिना स्वतंत्रता के कर नहीं और डी ऑप्शन है बिना सेना के कर नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी बिना प्रतिनिधित्व के कर नहीं। ऑप्शन बी। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी घटना बोस्टन टी पार्टी के नाम से जानी जाती है? कौन सी घटना बोस्टन टी पार्टी के नाम से जानी जाती है? ऑप्शन ए है चाय पर कर लगाया जाना, बी चाय के जहाजों को समुद्र में फेंकना, ऑप्शन सी है चाय की कीमतों में बढ़ोतरी और डी है चाय का बहिष्कार। तो 12 का जो सही ऑप्शन हो जाएंगे आंसर वो ऑप्शन बी होंगे, चाय के जहाजों को समुद्र में फेंकना। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, थॉमस पेन ने किस पुस्तक के माध्यम से स्वतंत्रता का समर्थन किया? थॉमस पेन ने किस पुस्तक के माध्यम से स्वतंत्रता का समर्थन किया? ऑप्शन ए है फ्रेडलिस्ट पेपर्स, बी कॉमन सेंस, सी है द रिपब्लिक और डी है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो थॉमस पेन ने किस पुस्तक के माध्यम से स्वतंत्रता समर्थन किया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी कॉमन सेंस पुस्तक से स्वतंत्रता का समर्थन किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अमेरिकी उपनिवेशों ने किस प्रकार की सरकार की स्थापना की? ऑप्शन ए है साम्राज्यवादी, बी गणराज्य, सी तानाशाही और डी समाजवादी। तो 14 का जो सही आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन होंगे बी गणराज्य, अमेरिकी उपनिवेशों के सरकार की स्थापना की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कौन सी विदेशी सेना अमेरिकी उपनिवेशों के पक्ष में आई? स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कौन सी विदेशी सेना अमेरिकी उपनिवेशों के पक्ष में आई? ऑप्शन ए है जर्मन, बी फ्रांसीसी, सी रूसी सेना और डी पुर्तगाली। तो 15 का जो सही आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे फ्रांसीसी सेना। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 16 नंबर है कि पेरिस की संधि किस वर्ष में हस्ताक्षरित हुई? पेरिस की संधि किस वर्ष में हस्ताक्षरित हुई? ऑप्शन ए है 1781,
ऑप्शन बी 1783, ऑप्शन सी 1787 और डी 1791। तो इसका जो सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी 1783। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर। अमेरिकी क्रांति का महत्वपूर्ण प्रभाव क्या था? ए दासता की समाप्ति, बी फ्रांसीसी क्रांति की प्रेरणा और सी भारतीय स्वतंत्रता और डी यूरोप पर पूर्ण निर्माण। तो अमेरिकी क्रांति का महत्वपूर्ण प्रभाव क्या था? तो अमेरिकी क्रांति का महत्वपूर्ण प्रभाव फ्रांसीसी क्रांति की प्रेरणा थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 18 नंबर। 1775 की दूसरी कॉन्टिनेंट कांग्रेस में किस सेना का कमांडर नियुक्त किया गया? कहता है कि 1775 की दूसरी कॉन्टिनेंटल कांग्रेस में किस सेना का कमांडर नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए है जॉन एडम, बी बेंजामिन फ्रैंकलिन, सी जॉर्ज वाशिंगटन, डी थॉमस जेफरसन। तो 18 का जो सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी जॉर्ज वाशिंगटन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में प्रमुख ब्रिटिश जनरल कौन थे? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में प्रमुख ब्रिटिश जनरल कौन थे? ए जनरल कॉर्नवालिस, बी जनरल मोंटगोमरी और सी है जनरल होवे और डी जनरल क्लिंटन। इसका जो सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए जनरल कॉर्नवालिस। अगला क्वेश्चन है अमेरिका के किस बंदरगाह शहर में बोस्टन टी पार्टी हुई थी? अमेरिका के किस बंदरगाह शहर में बोस्टन टी पार्टी हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है न्यूयॉर्क, बी फिलाडेल्फिया, सी बोस्टन और डी बाल्टीमोर। तो 20 का जो सही आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन सी होंगे, बोस्टन की जगह पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर। 21 नंबर क्वेश्चन है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सबसे निर्णायक लड़ाई कौन सी थी? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सबसे निर्णायक लड़ाई कौन सी थी? ऑप्शन ए है लेक्सिंगटन की लड़ाई, बी है सारागोटा की लड़ाई, सी है यॉर्कटाउन की लड़ाई और डी बंकर हिल की लड़ाई। तो 21 का जो सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी यॉर्कटाउन की लड़ाई। अगला क्वेश्चन है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में उपनिवेशों की ओर से किसने राजनीतिक मिशन का नेतृत्व किया? राजनीतिक मिशन का नेतृत्व किया। ऑप्शन ए है जॉन एडम्स, बी बेंजामिन फ्रैंकलिन, सी थॉमस पेन और डी अलेक्जेंडर हैमिल्टन। तो 22 का जो सही आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे ऑप्शन बी बेंजामिन फ्रैंकलिन। अगला क्वेश्चन अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में किसने कॉमन सेंस पुस्तक के माध्यम से जनता को प्रेरित किया? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में किसने कॉमन सेंस पुस्तक के माध्यम से जनता को प्रेरित किया? ऑप्शन ए है थॉमस जेफरसन, बी जॉन एडम्स, सी जेम्स मेडिसन और डी थॉमस पेन। तो 23 का जो सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी थॉमस पेन। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा किस तारीख को की गई थी? अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा किस तारीख को की गई थी? ए है 4 जुलाई 1776, बी 10 अगस्त 1775, सी 14 अप्रैल 1778 और डी है 2 सितंबर 1783। तो इसका जो सही आंसर हो जाएंगे 24 का वो ऑप्शन ए हो जाएंगे 4 जुलाई 1776 को स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी।
अगला क्वेश्चन है कि किस अमेरिकी सेना को फादर ऑफ द नेशन कहा जाता है? किस अमेरिकी नेता को फादर ऑफ द नेशन कहा जाता है? ऑप्शन ए है जॉर्ज वाशिंगटन, बी थॉमस जेफरसन, सी जॉन एडम्स और डी बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो 25 का जो सही आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन ए जॉर्ज वाशिंगटन को फादर ऑफ द नेशन कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 26 नंबर। बोस्टन टी पार्टी के दौरान उपनिवेशवादियों ने किसका विरोध किया? उपनिवेशवादियों ने किसका विरोध किया बोस्टन टी पार्टी के दौरान? ए चाय पर टैक्स, बी शिपिंग कानून, सी ट्रेड प्रतिबंध और डी दास्ता। तो 26 का जो सही आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे ऑप्शन ए चाय पर टैक्स। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किस गुप्त संगठन ने ब्रिटिश कर नीतियों का विरोध किया? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किस गुप्त संगठन ने ब्रिटिश कर नीतियों का विरोध किया? ऑप्शन ए फ्रीमैन्स, बी डॉक्टर ऑफ लिबर्टी, सी सन्स ऑफ लिबर्टी और डी नाइट्स ऑफ कोलंबस। इसका जो सही आंसर हो जाएंगे 27 का ऑप्शन सी सन्स ऑफ लिबर्टी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 28 नंबर है। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किस विदेशी देश ने सबसे पहले अमेरिका को मान्यता दी? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किस विदेशी देश ने सबसे पहले अमेरिका को मान्यता दी? ऑप्शन ए है स्पेन, बी फ्रांस, सी नीदरलैंड और डी जर्मनी। तो 28 का जो सही आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन बी होंगे फ्रांस, जो सबसे पहले अमेरिका की मान्यता दी थी। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर कि ब्रिटिश जनरल कॉर्नवालिस ने किस वर्ष में आत्मसमर्पण किया? ब्रिटिश जनरल कॉर्नवालिस ने किस वर्ष में आत्मसमर्पण किया? ऑप्शन ए है 1778, ऑप्शन बी 1781 और ऑप्शन सी 1783, ऑप्शन डी है 1785। तो ब्रिटिश जनरल कॉर्नवालिस ने किस वर्ष आत्मसमर्पण किया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन बी हो जाएंगे 1781। अगला क्वेश्चन है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान नोबेल्स ऑफ लिबर्टी का क्या अर्थ था? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान नोबेल्स ऑफ लिबर्टी का क्या अर्थ था? ऑप्शन ए है स्वतंत्रता के समर्थक, बी ब्रिटिश सरकार के समर्थक, सी स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले जहाज। तो 30 का जो सही आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन सी हो जाएंगे स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले जहाज। अगला क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन है कौन सी घटना बोस्टन नरसंहार के नाम से जानी जाती है? बोस्टन नरसंहार के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन ए है ब्रिटिश सैनिकों द्वारा उपनिवेशों पर हमला, बी है ब्रिटिश सैनिकों द्वारा उपनिवेशवादियों पर गोली चलाना, सी है उपनिवेशवादियों द्वारा ब्रिटिश सैनिकों को बंदी बनाना और डी है उपनिवेशवादियों द्वारा चाय का बहिष्कार। तो 31 का जो सही आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन बी होंगे ब्रिटिश सैनिकों द्वारा उपनिवेशवादियों पर गोली चलाना। ये बोस्टन नरसंहार के नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन है किसने अमेरिका के संविधान का प्रारूप तैयार किया? ऑप्शन ए है जॉर्ज वाशिंगटन, बी जेम्स मेडिसन और सी थॉमस जेफरसन, डी बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो किसने अमेरिका के संविधान का प्रारूप तैयार किया था? ऑप्शन है इसका जो सही
आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी, जेम्स मेडिसन। अमेरिका के संविधान का प्रारूप तैयार किया। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किसकी सहायता से उपनिवेशों ने नौसैनिक शक्ति प्राप्त की। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किसकी सहायता से उपनिवेशों ने नौसैनिकों शक्ति प्राप्त की। ऑप्शन ए पुर्तगाल, बी स्पेन, सी नीदरलैंड और डी फ्रांस। तो 33 का जो सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी, फ्रांस हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, किस ब्रिटिश कानून के कारण बोस्टन टी पार्टी हुई। किस ब्रिटिश कानून के कारण बोस्टन टी पार्टी हुई। ए है स्टंप एक्ट, बी शुगर एक्ट, सी टी एक्ट और डी क्वाटिंग एक्ट। तो इसका जो सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी, टी एक्ट के द्वारा। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन है 1776 में किस दस्तावेज में अमेरिकी उपनिवेशों ने स्वतंत्रता की घोषणा की। 1776 में किस दस्तावेज में अमेरिकी उपनिवेशों ने स्वतंत्रता की घोषणा की। ए बिल ऑफ राइट्स, बी संविधान, सी स्वतंत्रता घोषणा पत्र और डी फेडरलिस्ट पेपर्स। तो 35 का जो सही आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन सी हो जाएंगे, स्वतंत्रता घोषणा पत्र में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यॉर्कटाउन की लड़ाई किस कारण से महत्वपूर्ण थी। यॉर्कटाउन की लड़ाई किस कारण से महत्वपूर्ण थी। ए है ऑप्शन, यह अमेरिका सेना की पहली जीत थी। बी, इसने ब्रिटिश सेना को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया। सी, यह अमेरिकी संविधान की स्वीकृति के लिए प्रेरक थी और डी, फ्रांस ने इस लड़ाई के दौरान समर्थन दिया। तो 36 का जो सही आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन बी होंगे, इसने ब्रिटिश सेना को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय उपनिवेशों का मुख्य उद्देश्य क्या था। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय उपनिवेशों का मुख्य उद्देश्य क्या था। ए व्यापार नियंत्रण, बी राजनीतिक स्वतंत्रता, सी धार्मिक स्वतंत्रता और डी साम्राज्य विस्तार। तो 37 का जो सही आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन बी होंगे, राजनीतिक स्वतंत्रता। अगला क्वेश्चन देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन है स्टाम्प एक्ट के तहत ब्रिटिश सरकार ने किस वस्तु पर कर लगाया। स्टाम्प एक्ट के तहत ब्रिटिश सरकार ने किस वस्तु पर कर लगाया था। ए ऑप्शन ए कागज पर, बी चाय, सी शराब और डी चांदी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए, कागज पे कर लगाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन है कि किस युद्ध ने अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को एक अंतरराष्ट्रीय संघर्ष बना दिया। किस युद्ध ने अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को एक अंतरराष्ट्रीय संघर्ष बना दिया। ऑप्शन ए है लेगिस्टन की लड़ाई, बी सारागोटा की लड़ाई, सी बंकर हिल की लड़ाई और डी यॉर्कटाउन की लड़ाई। तो 39 का जो सही आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन बी, सारागोटा की लड़ाई अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को एक अंतरराष्ट्रीय संघर्ष बना दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन है किस नेता ने अमेरिका के पहले वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया। किस नेता ने अमेरिका के पहले वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया। तो 40 का जो सही आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन सी हो जाएंगे, अलेक्जेंडर हैमिल्टन हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 41 नंबर, किस ब्रिटिश कानून ने उपनिवेशों में कागज, रंग, सीमा, कांच और चाय पर कर लगाया। ऑप्शन ए है स्टाम्प एक्ट, बी टाउनसेंड एक्ट और सी है टी एक्ट और डी शुगर एक्ट। तो 41 का जो सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी, टाउनसेंड एक्ट। अगला क्वेश्चन है
42 नंबर, किस अमेरिकी नेता ने स्वतंत्रता की घोषणा का मसौदा तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? किस अमेरिकी नेता ने स्वतंत्रता की घोषणा का मसौदा तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? ऑप्शन ए है जॉर्ज वाशिंगटन, बी जेम्स मेडिसन, सी थॉमस जेफरसन और डी बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 42 का, वो ऑप्शन सी हो जाएंगे, थॉमस जेफरसन। अगला क्वेश्चन है 43। क्वेश्चन है, किस घटना ने उपनिवेशों की ब्रिटिश कर नीति के खिलाफ एकजुट किया? किस घटना ने उपनिवेशों को ब्रिटिश कर नीति के खिलाफ एकजुट किया? इसका जो सही आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन बी होंगे, बोस्टन नरसंहार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर, अमेरिकी क्रांति के दौरान किस ब्रिटिश जनरल ने यॉर्कटाउन में आत्मसमर्पण किया? ऑप्शन ए है जनरल होवे, बी जनरल कॉर्नवालिस और सी जनरल क्लिंटन और डी जनरल बारगोयन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएंगे 44 का, ऑप्शन बी जनरल कॉर्नवालिस। 45 नंबर क्वेश्चन है, किसने उपनिवेशों के खिलाफ ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किया? ऑप्शन ए जनरल होवे, बी जनरल कॉर्नवालिस, सी जनरल क्लिंटन और ऑप्शन डी है जनरल बरगोयन। इसका जो सही आंसर हो जाएगा 45 का, वो ऑप्शन ए होंगे, जनरल होवे। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी क्रांति के दौरान उपनिवेशों में ब्रिटिश समर्थक लोगों को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए है टोरी, बी पैट्रियट, सी विहंग और डी फेडरलिस्ट। तो 46 का जो सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए टोरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के बाद अमेरिका का पहला संविधान क्या था? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के बाद अमेरिका का पहला संविधान क्या था? ए बिल ऑफ राइट्स, बी संघीय संविधान, सी स्वतंत्रता घोषणा पत्र, डी आर्टिकल्स ऑफ कन्फेडरेशन। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे 47 का, ऑप्शन डी आर्टिकल्स ऑफ कन्फेडरेशन। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर क्वेश्चन, कि स्वतंत्रता की घोषणा के बाद किस संधि ने अमेरिकी उपनिवेशों को स्वतंत्रता दिलाई? ऑप्शन ए है जे की संधि, बी वर्साई की संधि, सी पेरिस की संधि और डी गेंट की संधि। तो 48 का जो सही आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन सी पेरिस की संधि। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय सबसे बड़े यूरोपीय सहयोगी कौन थे? ए जर्मनी था, बी फ्रांस, सी स्पेन और डी पुर्तगाल। तो 49 का जो सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी फ्रांस अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के समय सबसे बड़े यूरोपीय सहयोगी थे। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के बाद प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के बाद प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन ए थॉमस जेफरसन, बी जॉन एम्स, सी जॉर्ज वाशिंगटन और डी बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो 50 का जो सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी जॉर्ज वाशिंगटन। अगला क्वेश्चन 51 नंबर क्वेश्चन है, किस संगठन ने ब्रिटिश कर नीति के खिलाफ विरोध का नेतृत्व किया? किस संगठन ने ब्रिटिश कर नीति के खिलाफ विरोध का नेतृत्व किया? ऑप्शन ए है फ्रीमेन्स, बी सन्स ऑफ लिबर्टी, सी विहंग पार्टी और डी फेडरलिस्ट। तो 51 का जो सही आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन बी सन्स ऑफ लिबर्टी। अगला क्वेश्चन, किस ब्रिटिश नीति ने उपनिवेशों को अपने सामान के निर्माण पर प्रतिबंध किया? किस ब्रिटिश नीति ने उपनिवेशों को अपने सामान के निर्माण पर प्रतिबंध किया? ऑप्शन ए है टाउनशेंड एक्ट,
बी नेविगेशन एक्ट, सी स्टाम्प एक्ट और डी टी एक्ट। तो इसका जो सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी नेविगेशन एक्ट। ऑप्शन बी इज सही आंसर। 53 नंबर क्वेश्चन है, किस वर्ष में बोस्टन टी पार्टी हुई थी? किस वर्ष में बोस्टन टी पार्टी हुई थी? ऑप्शन ए है 1773, ऑप्शन बी 1775, सी 1776 और डी 1778। तो इसका जो सही आंसर हो जाएंगे बोस्टन टी पार्टी कब हुई थी? तो 1773 ईस्वी में। 54 नंबर क्वेश्चन है, अमेरिकी क्रांति के दौरान किस महिला ने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? अमेरिकी क्रांति के दौरान किस महिला ने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? ऑप्शन ए मार्था वाशिंगटन, बी अबिगेल एडम्स, सी बेस्टी रॉयस और डी डॉली मैडिसन। तो 54 का सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी अबिगेल एडम्स। अगला क्वेश्चन 55 नंबर, किस अमेरिकी नेता ने फेडरलिस्ट पेपर्स लिखने में सहायता की? किस अमेरिकी नेता ने फेडरलिस्ट पेपर लिखने में सहायता की? ऑप्शन ए है जॉर्ज वाशिंगटन, बी थॉमस जेफरसन और सी अलेक्जेंडर हैमिल्टन और डी है जेम्स मैडिसन। तो 55 का जो सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी अलेक्जेंडर हैमिल्टन। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किसने फ्रांस में अमेरिकी राजदूत के रूप में काम किया? ऑप्शन ए जॉन एडम्स, बी बेंजामिन फ्रैंकलिन, सी थॉमस पेन और डी जॉर्ज वाशिंगटन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी बेंजामिन फ्रैंकलिन। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था कि गिव मी लिबर्टी ऑफ गिव मी डेथ? किसने कहा था गिव मी लिबर्टी और गिव मी डेथ? इसका जो सही आंसर हो जाएंगे ये ऑप्शन बी हो गए पैट्रिक हेनरी। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस अमेरिकी नेता ने संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? किस अमेरिकी नेता ने संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? ए जॉर्ज वाशिंगटन, बी जेम्स मैडिसन, सी थॉमस पेन और डी अलेक्जेंडर हैमिल्टन। तो 58 का जो सही आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन बी होंगे जेम्स मैडिसन। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के समय ब्रिटिश संसद का प्रमुख किसे माना जाता था? अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के समय ब्रिटिश संसद का प्रमुख किसे माना जाता था? ए विलियम पिट, बी लॉर्ड नॉर्थ, सी एडम बर्थ और डी चार्ल्स जेम्स फॉक्स। तो 59 का जो सही आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन बी होंगे लॉर्ड नॉर्थ। अगला क्वेश्चन 60 नंबर, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उपनिवेशों द्वारा उपयोग किया गया मुख्य युद्धपोत कौन सा था? ए है इंटरप्राइजेज, बी कॉन्स्टिट्यूशन, सी बोनहोम रिसर्च और डी यॉर्कटाउन। तो 60 का जो सही आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन सी बोनहोम रिसर्च। चलिए थैंक ऑल यू, सब्सक्राइब प्लीज। अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। आज की क्वेश्चन खत्म हुआ है, आगे के एपिसोड में अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के पार्ट 2 में भी 60 क्वेश्चन रहेंगे। चलिए थैंक्स।